हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 9वां दिन। जी हाँ, 9 दिन का चिक्स हमारा हो चुका है और चिक्स काफ़ी अच्छी फीड खा रहा है और अच्छा पानी पी रहा है। कम से कम 600 650 लीटर पानी 24 घंटे में ये पी रहा है। काफ़ी अच्छा पानी पी रहा है। मेडिसिन अभी कोई नहीं चल रही, कुछ मेडिसिन नहीं दे रहा इनको मैं। अब 2 दिन स्प्रे की थी बस, उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं दी मैंने। अब हम इन्हें लीवर देंगे, कल से लीवर शुरू होगा और परसों 2-3 दिन से इनका क्या नाम है उसका फीड चेंज होगी। फिर वो चलेगी। फीड चेंज होने से पहले हमें 1-2 दिन पहले ही हमें लीवर देना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अचानक से जैसे ये जो दूसरी फीड है प्रोटीन वाली, दूसरी फीड आएगी, अचानक से खाएंगे तो कई बच्चे ऐसे होंगे बीच में जिनको खाना चेंज करते वक्त थोड़ी दिक्कत आएगी, तो पचा नहीं पाएंगे। इसलिए लीवर देंगे साथ में, तो उसके साथ लीवर उनकी सहायता करेगा फीड पचाने में। जी, तो चिक्स हमने पूरा खोल दिया है लगभग। तो फीड हमने कल तो फीड बिल्कुल चटाचट कर गए थे, तो कल फीड डाली मैंने। फीड कम से कम, छोटे बर्तन बीच में है फीड वाले अभी, तो फीड मैंने डाली थी कम से कम कल 13 कट्टे डल गए रात को। अब मुझे 2 दिन तक फीड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज नहीं डालूँगा ना कल डालूँगा, परसों मॉर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी अब फीड की। जी हाँ, तो अभी 11वें दिन वो फीड चलेगी। अभी 9 कट्टे पड़े हुए हैं, 11वें दिन वो फीड चलेगी 1 नंबर। उसके बाद फिर 2 नंबर आने शुरू हो जाएगी फीड। जी हाँ, तो ध्यान रखें अपने फार्म का, अपने चिक्स का, अपनी सेहत का। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप अपना भी ध्यान रखें। कल मैं फीड डाल रहा था ना, जब रात को शाम को इतनी गर्मी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण मतलब कि मैं डिहाइड्रेट बार बार हो रहा था। तो कम से कम मैंने 2 घंटे लगाए फीड डालने में। कम से कम मैं 15 मतलब कि 1 घंटे से पहले फीड डाल देता हूँ, लेकिन कल मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए फीड डालते डालते, और मैं बार बार डिहाइड्रेट हो रहा था। तो मैंने 2 लीटर की जो बोतल होती है पानी वाली, वो कम से कम मैंने 2 बार पी ली 2 घंटे में। 4 लीटर पानी पी लिया मैंने 2 घंटों में, इतना डिहाइड्रेट हो रहा था मैं। तो आप सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा गर्मियों में, चिक्स का। इसलिए आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, डिहाइड्रेट ना हो। ग्लूकोज का पानी पिएं, नींबू पानी पिए, शिकंजी बनाकर पिएं, जलजीरा पिएं अपने लिए। और अगर आप सही होंगे तो आप अपना चिक्स संभाल सकते हैं। इसलिए चिक्स को भी संभालें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में टेम्परेचर 50 से ऊपर जाएगा। कल तो 46-47 तक पहुंच गया था हमारे यहाँ का, आप देख सकते हैं। और रात को टेम्परेचर 22 हो जाता है, 21, 22, 24, 30 ऐसे 23 ऐसे हो जाता है। और जैसे ही दिन अभी 6:30 बजे हुए हैं तो टेम्परेचर लगभग 28 के करीब पहुंच चुका है। और जैसे ही 7 बजेंगे 30 हो जाएगा, 8 बजे 35 हो जाएगा। ऐसे करते करते टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 12 बजे से लेकर शाम 4:30-5 बजे तक, 5:30 बजे तक अपने चिक्स को बचा के रखना है गर्मी से, तो हीट स्ट्रोक ना हो, ज़्यादा गर्मी इनको ना लगे। ठीक है, 12 बजे से लेकर अगर 5 बजे तक आपने चिक्स को बचा लिया, तो बाकी के जो हमारे 19 घंटे होंगे वो चिक्स उसमें सही रहेगा। सिर्फ ये 5 घंटे जो है ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। 24 घंटे में 5 घंटे जो है ना ये बहुत ख़तरनाक है। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। जी, तो अपनी सेहत का और चिक्स का ध्यान रखें। और दोस्तों जो हमारा इसी फार्म का प्लॉट ख़राब हुआ है उसमें मैं रात को सोच रहा था, देख रहा था और ऑब्ज़र्व कर रहा था अभी कहाँ पर गड़बड़ी हुई हमसे। गड़बड़ी हमसे हुई ये कि बच्चा काफ़ी टाइट था, जो कि 25-26 दिन के बाद
और ज़्यादा टाइट होना शुरू हो गया। बच्चा ज़्यादा डाल लिया हमने, जिसके कारण बच्चे को उतनी स्पेस नहीं मिल पाई जो गर्मियों में उनको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, उतनी जगह नहीं मिल पाई। तो उस कारण बच्चा स्ट्रेस में रहा, तनाव में रहा, ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती थी, तो उसकी वजह से बच्चा बढ़ नहीं पाया। तो ये दिक्कत रही। नहीं तो आप सोचिए 25-26 दिन के बाद जब चिक्स इतना 1600-1700 ग्राम में एवरेज आ सकती है 25-26 दिन में, तो चिक्स आगे क्यों नहीं बढ़ा? ठीक है, सिर्फ कितना वज़न लिया? सिर्फ 400 ग्राम, मतलब कि 10 दिन में 400, 450 ग्राम, 500 ग्राम वज़न लिया सिर्फ चिक्स ने। तो आप खुद सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है कि चिक्स जो है हमारा ज़्यादा डल गया था, जिसके कारण चिक्स अपना स्पेस ज़्यादा ना मिलने के कारण वज़न नहीं ले पाया। तो इसलिए गर्मियों में जितना हो सके उतना कम चिक्स डालें। अभी हम अपना जब ईसी फार्म शेड रेडी हो रहा है तो उसमें हम कम से कम, पिछली बार तो 6800 बर्ड आया था ना, इस बार हम बर्ड मंगाएंगे 5000, 5500 बर्ड मंगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मंगाएंगे। आपको बताएंगे फिर कि इसी में अगर, अब मैं बताता हूँ, अब फिर देखना कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा हमारा। क्यों? क्योंकि चिक्स ज़्यादा था इसलिए। तो मैंने सोचा यार इतना रिज़ल्ट ख़राब नहीं आ सकता, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। तो लास्ट में क्या हो गया, क्योंकि 26 दिन के बाद मैं यहाँ पर आ गया, और जैसे फिनिशर फीड चलती है ना, फिनिशर फीड जब पड़ती है तो वो वज़न बढ़ने लगा। 24 दिन के बाद फिनिशर फीड डलने लगी, और बच्चा हमारा दिन पर दिन 100 ग्राम, 110 ग्राम, मैंने आपको बता रहा था साथ में कितना बढ़ रहा था, आपके सामने वज़न किया, सब कुछ आपके सामने कर रहा था मैं एक दिन। और जैसे 27वां दिन हुआ और हमारा चिक्स यहाँ पर आना मेरा शुरू होने वाला था, तो मैंने 28वें दिन वहाँ से यहाँ आ गया, तब हमारी एवरेज 1850 ग्राम थी। 29 दिन तक भी मैंने वीडियो डाली वहाँ की, 32 दिन तक भी डाली। तो बीच बीच में जाता रहा, फिर बाकी यहाँ पर रहा, और देखते देखते हमारा चिक्स टाइट होना शुरू हो गया। तो सिर्फ 10 दिन में हमारा चिक्स 400-500 ग्राम ही, 450 ग्राम ही बढ़ पाया, जहाँ 10 दिन में कम से कम उसको 1 kg से प्लस वज़न लेना चाहिए था, 1000 ग्राम से ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने इतना वज़न दिया। तो ये गलती हमसे हुई है। आप अगर इसी फार्म वाले हैं तो प्लीज़ आप चेक कर लें, अपना फार्म में कम डालें, क्योंकि आप 0.9 के हिसाब से डालें चिक्स, वो भी सही रहेगा। तो जब 9.5 के हिसाब से डालेंगे, 1 के हिसाब से डालें, ठीक है। तो क्या फ़ायदा अगर ज़्यादा डालोगे, आप सोचोगे कि ज़्यादा पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या पैसा आया हमें, कुछ भी नहीं। 1 लाख रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं गलती हमारी है, ये जो हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैंने तो फुल की थी, लेकिन गलती चिक्स ज़्यादा में हो गई, क्योंकि पहली बार चिक्स इसी फार्म में पहली बार चिक्स डाला हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से फिर सोचा कि शायद सर्दी वाला माहौल होगा, माहौल तो सर्दी वाला था अंदर, लेकिन चिक्स को स्पेस ना मिलने का। देखिए मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। 8 बाई 10 का एक रूम है, ठीक है, मान लीजिए इंसानों वाला, 10 बाई 10 का जितना मर्जी लगा सकते हैं। जब आप वहाँ पर 3 बंदे सोएंगे ना बेड पर, या 4 सोएंगे, तो सफोकेशन नहीं होगी, बिल्कुल सही रहेगा। और जैसे ही आप 10 बंदे हो जाएंगे ना उसी जगह पर, तो भाई साहब आपको सफोकेशन शुरू हो जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और चाहे पंखा लगा लो तब भी आपको सफोकेशन रहेगी, घुटन सी महसूस होगी। तो इस तरीके से चिक्स जो है तनाव में रहा, और बीमारी कोई आई नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मोर्टेलिटी भी इतनी खास नहीं हुई, 4%, मतलब कि 4% तकरीबन मोर्टेलिटी होगी हमारी, मतलब इतनी थी। 400 मोर्टेलिटी थी मेरे ख्याल से, टोटल 405-6 लगा लो या कुछ भी लगा लो, इतनी मोर्टेलिटी थी हमारी। तो आप देख सकते हैं इस तो किस लिए ये कैसे हुआ, सिर्फ वही एक कारण है कि चिक्स ज़्यादा डल गया, बस। तो आप ध्यान रखें, चिक्स कम डालें। तो मैं तो सजेशन आपको यही दूंगा। और गर्मियों में गर्मी इतनी पड़ रही है, आने वाले वक्त में अगर कोई सोच रहा है चिक्स ज़्यादा डालने के लिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कम डालें। मैं आपके सामने ही मैंने फार्म डाला हुआ है, ईसी फार्म, उसमें ही ऐसा रिज़ल्ट आया, तो ये ओपन शेड में कैसा आएगा आप सोच सकते हैं, ठीक है जी। तो ह्यूमिडिटी वगैरह ना बढ़ने दें अपने फार्म में,
तो ओपन फार्म में तो वैसे ह्यूमिडिटी बनती नहीं है, लेकिन जब बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे लू आती है ना, लू समझते हो, लू को जैसे गर्म हवा आती है, तो वो चीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाती है। उससे अपने चिक्स को बचा के रखें और अपने आप को भी बचा के रखें। सफ़र कम करें, अगर आप सही रहोगे ना तो चिक्स सही रहेगा, क्योंकि ये चिक्स तो आपने देखना है। तो इसलिए सफ़र कम करें, जितना हो सके 12 बजे से लेकर 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, और फार्म को भी 12 से 5 बजे तक बचा के रखें। बाकी 19 घंटे बच्चा सही रहेगा, बस 5 घंटे जो है ये है ना दोपहर और तीसरे पहर के, ये बहुत डेंजर ख़तरा है इस 5-6 घंटों में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, तो दही डालें लस्सी डालें तो वो सही रहेगा, पैरासीटामोल की गोली डालें, और क्या बोलते हैं एलोवेरा जूस डालें, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज बोलते हैं वो डालें आप इनको, वो सही रहेगा। डिशाद्रा डालें, ठंडी ठंडी चीज़ें ऐसे डालें इनको, जिससे ये सही रहेगा। तो आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी टंकी में पानी गर्म आ रहा है, तो दोपहर को आप बर्फ़ का एक टुकड़ा जो कि 3-4 kg का हो सकता है, लगा लीजिए, फ्रिज में लगा लीजिए। 1000 लीटर टंकी में 3-4 kg बर्फ़ डाल सकते हैं, जिससे पानी ठंडा नहीं होगा, लेकिन जब ये पानी पिएंगे तो इनको आराम आएगा वो उस पानी से। ठीक है, शक्कर डाल सकते हैं आप, उस बर्फ़ के साथ शक्कर डाल सकते हैं टंकी में। तो शक्कर कम से कम आप 1000 बर्ड में 1 kg तक डाल सकते हैं, जिससे कि इनको थोड़ी राहत मिलेगी, तो सही रहेगा। आप देख सकते हैं बच्चा बहुत फ्रेश फील करेगा। तो बर्फ़ के साथ उसको साउंड नहीं आएगा, वो बर्फ़ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी, क्योंकि वैसे तो 10 kg आप बर्फ़ डाल सकते हैं 1000 लीटर टंकी में, उससे वो पानी ठंडा नहीं होगा, लेकिन वो उसमें पानी थोड़ा सा ना ताज़ा हो जाएगा, जैसे ताज़ा पानी होता है ना, वो उतना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है, पानी ज़्यादा गर्म हो ही जाता है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं अपने तरीके से, तो सही रहेगा। गर्म पानी पीने से भी बच्चा थोड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गर्म पानी गर्मियों में ख़तरनाक हो जाता है ना, तो आप समझ सकते हैं, इससे गला ख़राब हो जाता है। CRD आने का कारण भी यही हो जाता है ज़्यादातर फार्म में। तो ध्यान से देखें, गर्म पानी ना दें, गर्म पानी से इनका गला ख़राब हो जाएगा, आवाज़ भी आनी शुरू हो जाएगी, अल्सर हो जाएंगे पेट में इनके, और जिससे फीड नहीं खाएंगे, फिर CRD के बाद E. coli आनी शुरू हो जाएगी, और इससे बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। इसलिए ताज़ा पानी दें, या फिर पानी जैसे तो अगर पानी गर्म हो रहा है तो आप थोड़ा 5-10 kg बर्फ़ डाल सकते हैं, जिससे कि ये 3-4 घंटे पानी 5 घंटे पानी थोड़ा ताज़ा रहेगा, ठंडा रहेगा, तो ये फ्रेश फील करेंगे। बस ये चीज़ है। बाकी आप मैसेज वगैरह कर तो रहे हैं, लेकिन मेरा अभी टाइम तो लग नहीं रहा रिप्लाई करने का, लेकिन जितना हो सके उतना मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। गर्मी बहुत है, घर भी जाना पड़ता है, फार्म भी देखना पड़ता है, टाइम टू टाइम सारा काम करना पड़ता है। अभी 6:30-7 बजे हुए हैं, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, तो लेकिन 7 बज गए हैं, और अब मैं जाऊंगा घर, और 9-9:30 बजे से पहले या 10 बजे से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। फिर आते ही टाट पल्ली शुरू करूंगा, टाट पल्ली शुरू कर दूंगा, जो कि सुबह से लेकर रात तक, शाम तक 6-7 बजे तक, 8 बजे तक चलती, क्योंकि 8 बजे तक काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो 12 बजे से लेकर 5 बजे तक चिक्स को बचा के रखें, या मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और अपने फार्म का ख्याल रखें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।